नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं प्रकाश काबा सर, जो अगले 20 से 25 मिनट आपके सवालों के जवाब देंगे। सर, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट के पंचनामा में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया श्रेया। जी सर, आपसे बातें होंगी, सवालों के जवाब आपसे लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं बाजार पर। बाजार की क्लोजिंग आज कैसे हमें देखने को मिली? तो इनफैक्ट ये तीसरा दिन है जब लगातार बाजार ने हरे निशान पर क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी जहां लगभग 100 पॉइंट चढ़कर 23,311 के लेवल पर क्लोज हुआ है, वही देखिए आप बैंक निफ्टी ने ज्यादा बेहतर क्लोजिंग दिखाई है। आज के सत्र में 527 अंक से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे, और 49,278 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया आज, स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर नजर आप डालेंगे तो वहां पे भी अच्छी खासी तेजी, एक आध सेक्टर्स में आपको थोड़ी नरमी दिखेगी, जैसे एफएमसीजी, आईटी जैसे सेक्टर्स। इनफैक्ट थोड़ा फार्मा सेक्टर भी आज कूल ऑफ होता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग थी आज, क्लोजिंग अच्छी रही। सर, पहले तो ये बताइए कि लगातार 3 दिन से जो तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, कितनी टिकाऊ है ये तेजी? क्या अप्रोच रहेगी कल के लिहाज से मार्केट को लेकर? ऐसा है कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,350 का है। उसके ऊपर है तो ठीक है, लेकिन ऊपर रेसिस्टेंस कहाँ है? ऊपर रेसिस्टेंस है करीब मेरे ख्याल से 23,500 में, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। वहां पर भी चला जाएगा तब भी लगेगा कि नहीं, ये अपमूव में फेक अपमूव है, ऐसा लगेगा। क्योंकि जो गिरावट आई है उसके बाद थोड़ा तो अपमूव मिलना चाहिए, वो थोड़ा अपमूव है। ये अब तो किसी कन्विक्शन का जो बाय है वो नहीं लगता। हाँ, कह सकते हैं कि अपमूव है, बट कन्विक्शन मिसिंग। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है माहौल। वहां पर 49,000 50,000 एक अहम साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर हम्म। क्लोज देना 1 2 3 दिन, तब जाके कुछ लगेगा, वरना अपमूव में फेक लग सकता है। लेकिन अपमूव है, ये कन्विक्शन, बात तो माननी पड़ेगी। अप मूव है लेकिन कन्विक्शन उतने स्ट्रांग नहीं है। तो गाबा से कैसे प्ले कर इस मार्केट को? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी? इंडेक्स को तो फिलहाल अभी छोड़ दे, कॉशियस रहने की सलाह कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं। देखिए, निफ्टी तो स्टॉक स्पेसिफिक तो रहेगी रहेगी, लेकिन निफ्टी में अगर डिप हम्म। मिलता है और हमारे जो क्रूशियल सपोर्ट है उसके ऊपर है, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। प्रॉब्लम होता है जब वो गैप अप खुलता है, तब उससे डिफिकल्टी आती है, उस समय उसको अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन स्टे स्टॉक स्पेसिफिक, दैट्स ऑल। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक से ही आप कुछ सवाल भी लेते हैं सर। कुलदीप जी। चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे गुड आफ्टरनून। हाँ, आज अनुज सर नहीं है, आज गाबा सर है, और उनको कुछ मीटिंग थी सर को, इसलिए जाना पड़ा। एशियन पेंट्स पे सर इनका सवाल है, आज डे लो के आसपास से काम काज कर रहा था, इनफैक्ट क्लोजिंग भी देखिएगा आप, खराबी हुई एशियन पेंट से। क्यों नहीं हो पा रहा सर इस स्टॉक से? 30 जनवरी तक इन्होंने पुट ले रखी है, पुट लॉन्ग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लेना चाहिए अब भी, क्योंकि अब तक वीकनेस है। इंपॉर्टेंट हम्म। जोन था 2,800 एशियन पेंट में, वो ब्रीच हो चुका। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट था वो करीब 2500 का था, वो भी आ चुका। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट था 2000 है, मेरे ख्याल से वो ओपन है। अब ट्रेड कर रहा है 2200 के आसपास। तो पॉसिबल क्या हो थोड़ा डिप मिले एशियन पेंट में। फंडामेंटली समथिंग इज रॉन्ग हम्म। वहां पर। समथिंग इज रॉन्ग, तो पुट सही है इनकी खरीद जो है कुलदीप चौधरी की, ठीक है। 30 जैन की पुट ले रखी है उन्होंने। वैसे गावा साहब की तबीयत ठीक है? फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग। क्यों, थोड़ा मैं बोरिंग यही लग रहा हूँ चाहूंगी मैं? सर। नहीं नहीं नहीं, आप स्नूज कर रहे थे ना, तो मुझे लगा आपको कोई जुकाम तो नहीं हो गया है? जुकाम तो नहीं हो रहा है, इसकी लेकिन वजह ये से। नहीं सर, हम थोड़ा चाहते हैं सा। कि आप हमेशा कुशल और मंगल रहे, और थैंक इनफैक्ट यू, कमेंट सेक्शन में भी शुक्रिया। यही दुआ रहेगी सबकी। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। Piyush ji, hello team. I am from New York. Woke up early just to listen to you. Thank you, Piyush. That's so great, and I'm overwhelmed by this, by these words. I have Zomato. कह रहे हैं इनके पास Zomato है, 1600 क्वांटिटी है इनके पास, 235 की खरीद। जैसे Zomato पे ना आज रिपोर्ट आई ब्रोकरेज की, और वो कह रहे हैं कि अब लग रहा है Zomato में कन्विक्शन स्ट्रांग लग रही है। जो गिरावट है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक्यूमुलेट करने की। क्या आप ब्रोकरेज रिपोर्ट से सहमत हैं कि आपको चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जोमेटो को खरीदने की जो बहुत अच्छी जगह है वो है अराउंड 200 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 243 के आसपास। अगर 40-50 पे और नीचे मिल जाता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि एक आप ले रहे हैं, आज लेना है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं आज खरीदना हम्म। है 1 साल 2 साल पकड़ने के लिए। तो जगह अच्छी पर चाहिए खरीदने की, मेरे ख्याल से 201 सही जगह है जोमेटो।
हाँ सर, आपने तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बोला, लेकिन सवाल ये 1 मंथ के लिहाज से पूछ रहे हैं कि 1 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से कैसे रहेगा? वो इसके 230 का स्टॉप लगाइए, ले लीजिए। 2-3 दिन का हुँ, अपमूव इज नॉट गुड इनफ, वहां पर एक हुँ। स्ट्रेंथ, बाइंग के लिए स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। फिलहाल जो नजर आ रहा है काफी वीकनेस है, तो आई थिंक आई अवॉइड इट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो अवॉइड है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से गावस्कर को अच्छा लग रहा है। अगर 1 साल का नज़रिया है आपका, तो 200 के आस-पास आप इसको अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर सकते हैं। येस मोहम्मद जी, मैं आपका सवाल ले रही हूँ। अशोक लीलैंड पे सवाल है सर, 2 से 3 साल के लिहाज से अशोक लीलैंड कैसा लगा? साथ ही व्हाट विल बी द इट्स टारगेट? ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक सर आज तो चढ़कर ही क्लोज़ हुआ है, 207 की क्लोजिंग दिखाई है। क्या लग रहा है आपको? ये 200 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है अशोक लैंड में, ये जगह अच्छी है खरीदने की, अगर लेना है तो ले लीजिए। अगर वो भी टूट जाता है तो 180 ये जोन है, लेकिन लॉन्ग टर्म हुँ। के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। बाय ऑन डिप्स, यस, अशोक लैंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल यहाँ पे रखनी चाहिए। ज़ोमैटो पे अंकित जब भी व्यू दिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है, 2 साल की नज़रिए से आप अगर जा रहे हैं तो उसमें बने रहिए, यही अ, सवाल हिदायत रहेगी। विकेश कुमार जी का सवाल है, तो इरिडा पे पूछ रहे हैं सर। सर कंसिडरिंग बजट ये सारे स्टॉक सरकारी स्टॉक्स तो हैं ही रडार पर, अब ये जो पिछले बजट में चमके थे ना, ये फिर से आ रहे हैं। तो इरिडा पे क्या राय रहेगी? जिनके पास है अभी वो क्या करें, होल्ड रखें? इरिडा का, well, इरिडा का चार्ट लगा देते हैं, है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर सही, लेकिन लोअर हुँ। लेवल्स में सपोर्ट है, वो है करीब अराउंड 180 के आसपास, वहां मिल जाए तो लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज जोन है करीब 7-8 महीने से, कब ये हुँ, ट्रेंड से बाहर निकलने का कहना मुश्किल है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 180 के आसपास, सॉरी 180 के आसपास, यस, इरिडा। ठीक है। तो ये व्यू है रेडा पे। अब विशाल जी कह रहे हैं इनको वोल्टास में बहुत लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए सर वोल्टास में? जो लॉस में है लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड क्या? कीजिए, नथिंग टू हुँ, वरी, कंटिन्यू होल्डिंग है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, सब अब जो ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म में सपोर्ट यहीं पर है करीब 1550 के आसपास, लेकिन अगर ये टूटा तो शायद 1300 भी आ सकता है, लेकिन वहां पर ऐड कर सकते हैं वोल्टास। फिलहाल हुँ। साइडवेज जोन पर है वोल्टास। रिलायंस रिज़ल्ट आ ही रहे होंगे अभी कुछ देर में शुरू होगा। ठीक है, तब जब रिज़ल्ट हम बताएँगे आपको। कौन पूछ रहे हैं? कृष्णा जी बताएँगे, ज़रूर बताएँगे। लेकिन उन्होंने सर 1330 की कॉल ले रखी है, ₹6.40 पर। क्या करना चाहिए? किसमें, वोल्टास में? नहीं, नहीं सर रिलायंस में। प्लीज नाम बताएंगे, आप रिपीट करेंगे? सर सर रिलायंस में इन्होंने रिलायंस 1320 की कॉल, हाँ रिलायंस। 1320 के लिए लेना चाहिए, बहुत अच्छा है, मुझे इसका हम्म, सेटअप सही लगता है। इसमें बाई मोड पर है, 1275 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 1250 का। मुझे लगता है 1300 तक जाएगा, जब 1300 जाएगा तो 1320 का कॉल बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन डीप ऑर्डर द मनी लिया है इन्होंने, इसलिए लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए था एटीएम का एट द मनी, हम्म, तो अच्छा मुनाफा होता है। एनीवे मुनाफा होगा इनको। ठीक है मुनाफा होगा। अब गाबा सर ने कह दिया तो मुनाफा होगा ही, पक्का होगा। खैर एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब अगला सवाल लेते हैं। बहुत सारे सवाल सर सरकारी रेलवे स्टॉक्स पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने भी सर ऑब्वियसली देखा ही होगा, रेलवे पैक में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। आरवीएनएल, टीटागढ़, इनफैक्ट जुपिटर वैगन स्टॉक था आज 17% से ज़्यादा उछल के काम काज कर रहा था। ये जो प्री बजट रैलिंग देखने मिली है हमें रेलवे पैक में, साथ ही एलोकेशंस की भी बात हो रही है, अच्छी खासी एलोकेशंस रेलवे सेक्टर को मिल सके इस बजट में। क्लियरली सर प्री बजट रैली है, क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन में? वेल, जुपिटर वैगन की बात करें तो मैं इसमें चार्ट निकाल लेता हूँ जुपिटर वैगन का, देखो अगर मिल जाता है तो, लेकिन आरवीएनएल में एक हम्म, अपमूव है, 440 तक जा सकता है। जुपिटर में अच्छा, देखता हूँ अगर मिल जाता है मुझे। जुपिटर इन्फो है मेरे पास, जुपिटर लीजिंग है, जुपिटर वैगन मेरे हम्म, पास नहीं है, तो आई ठीक है थिंक आई सर। तो स्किप इट। आरवीएनएल पे ही अपनी राय दे दीजिए सर। आरवीएनएल आपको अच्छा हाँ, मूव लग रहा है जिनके पास है वो क्या करें? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए आरवीएनएल, मुझे लगता है पॉसिबल है कि हम्म, 440 दिखेगा, और 400 का स्टॉप लगा कर चलें तो अब ट्रेड कर रहा है 412, तो 1:3 बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यस इट अच्छा कैन बी सर। बॉट। ठीक है। और सर फ्रेश बाइंग की बोलिए। सलाह रहेगी, क्योंकि फ्रेश बाइंग की अगर सलाह रहेगी इसमें, क्योंकि अभी बजट आ रहा है तो उसमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग कर बिल्कुल सकते हैं? 400 का, बिल्कुल हुँ, 400 का स्टॉप लगाना चाहिए, इसलिए 1:3 बनेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं 412 के आसपास, 440 पॉसिबल है, तो आई थिंक 1:3 के लगभग मिल जाता है। ठीक है 1:3 ये रहेगा।
ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते, मैं एंटरटेन, आई एम सो सॉरी। ग्लोबल स्पिरिट पे ध्रुव जी पूछ रहे हैं, 1150 पे ले रखा है इन्होंने, 15 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए इनको? कौन सा ग्लोबल? ग्लोबल स्पिरिट सर, ग्लोबल स्पिरिट सर। ग्लोबल, आपको मेरी आवाज आ या रही है? ऑडियो क्लियर है मेरी? कभी कभी टूट रहा है और कुछ नहीं, नथिंग ठीक टू है। वरी। ग्लोबल स्पिरिट आई थिंक एक अपमूव मिला है, लेकिन इस अपमूव में इतनी खास ट्रेंड नजर नहीं आती है, लेकिन अपमूव है। ट्रेड करा 796 780 का कोई स्टॉप लगा चले तो शायद एक अपमूव मिले, लेकिन 850 में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ग्लोबल स्पिरिट में, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हम्म। सर फैन फॉलोइंग देख रही थी मैं अभी आपकी, अनिकेत पाटिल जी बोल रहे हैं, आई एम बिग फैन ऑफ गाबा सर एंड यू एज थैंक वेल। यू। अच्छा, ये तो लाइन पढ़ा ही नहीं मैंने, अनिकेत जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये नाइजीरिया सर डेली वॉच कर रहे हैं सर आपको, सुबह से देखते हैं आपको, नाइजीरिया से हैं, बहुत बड़े फैन हैं, बहुत अनिकेत अच्छा, जी कह रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू अनिकेत। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, अब अगला सवाल लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल, कल ही हमने लिया था ये सवाल सर, क्या करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल में, और ये जो ब्रोकरेजेस वाली स्टॉक्स हैं वो कैसे लगते हैं आपको? थोड़ा डीप, थोड़ा टिप लगता है, थोड़ा पॉसिबल है कि थोड़ा डिप मिले। ट्रेड करा है 800 के आसपास, पॉसिबल 750 पे पॉसिबल है, कि जो मोतीलाल ओसवाल के जो स्टॉक है करीब 150 160 तक दौड़ा है 2000, नेचुरली वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, सेलिंग नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता डिप होगा, मुझे लगता है थोड़ा डिप पॉसिबल है मोतीलाल ओसवाल में। ठीक है, थोड़ा डिप पॉसिबल है। सर ओएमसीज पे ब्रोकरेजेस फिर से बुलिश नजर आ रहे हैं, बीपीसीएल में क्या करना चाहिए? कमलेश स्वामी जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या रणनीति यहाँ थोड़ा पर? बीपीसीएल को थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड करा है हम्म, 268, लेने की जगह अच्छी है 240 45 जोन्स, अगर वहां पर आता है तो वहां पर ऐड कीजिए। मेरे ख्याल से वो फिर वहां पर लेने से एक अपमूव मिल सकता है, वहां पर वो अच्छी जगह बन जाएगी बाइंग के लिए बीपीसीएल। ठीक है, थोड़ा और वेट कीजिए बीपीएसएल में, अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है उसके बाद। सर कुछ इंस्टाग्राम के भी सवाल लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो तादाद बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे भी हमारे फ़ैन, स्पेशली आपके फ़ैन सर, वो जुड़ते हैं, आपको फॉलो करते हैं। जुबिलेंट फूड पे पूछ रहे थे, इसमें आज गिरावट देखने को मिल रही थी, क्या करना चाहिए? खुशबू जी पूछ रही हैं, जुबिलेंट फूड। खुशबू जी, आप पिज्ज़ा खाती हैं? हाँ, वही वाली कंपनी है ये, क्या करना चाहिए सर? देखिए दो वेल, फीसदी के करीब गिरा है। ये फ्रॉम 450 टू 800 के करीब चला गया था जुबिलेंट फूड, और मुझे ध्यान है हर्षदा ने अराउंड 450 के आसपास पिक किया था, मुझे ध्यान है। हुँ, अब उसके बाद एक हुँ। लगातार एक एग्जॉशन आ गया, अब नीचे गिरावट आ रही है जुबिलेंट फूड पे। पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए 650 का भी, वहां पर ऐड करने की जगह बन जाएगी, वहां पर लेने की जगह बन जाती है अगर आपके पास है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है जुबिलेंट फूड। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक लग रहा है गावस्कर को, तो ये रणनीति फिलहाल। सर वोडाफोन का कुछ बताइए, कह रहे हैं निखिल सुधा जी। सर वोडाफोन पे यूबीएस की रिपोर्ट थी आज, और इनफैक्ट मैंने कवर की थी, और टारगेट प्राइस कट किया है, हालांकि बाई की कॉल है, 19 से 13 कर दिया है। आपकी क्या रहेगी? वोडाफोन पे चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आज अच्छा मूव देखने को मिला, 2% के करीब चढ़कर बंद हुआ है। हाँ अपमूव मिला है, बट आइडिया इज नॉट अ हम्म, गुड आइडिया। जब तक ये इस लाइक 10 के नीचे हम्म, स्टॉक छोड़ देना चाहिए। 10 रुपीज तो मिनिमम होना चाहिए उस स्टॉक को, जब 10 के नीचे आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। लेट इट क्लाइम, उसको पहले प्रूव करने तो फिर हम ले लेंगे, जब तक वो प्रूव नहीं करते खाली स्टोरीज पे नहीं चलेगा काम। ये आइडिया, आइडिया इज नॉट अ हम्म। गुड आइडिया। ठीक है, अभी फिलहाल फंडामेंटली जो भी स्टोरीज आई हालांकि है भी सर, ये बहुत ही स्टॉक न्यूज ड्रिवन। यूनिकॉर्न पटेल जी पूछ रहे कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण का कल्याण नहीं हो रहा सर, आपसे मैंने थोड़ा प्रेरणा ली, और आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया, वैसे कल्याण का कल्याण नहीं हो रहा। लगातार गिरता जा रहा है ये, Q3 रिजल्ट हालांकि अच्छे थे, लेकिन जो मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी सुनने को आ रही है, देखिए आज कल तो लोअर सर्किट पे, और आज भी देखिए 3% के करीब गिरकर कामकाज क्लोज हुआ इनफैक्ट। बिल्कुल। इस देखिए इसके एक एक महीने के जो मंथली बाहर है उसने 5 महीने को खा लिया, विच इज नॉट अ गुड साइन। और ये हम्म, कल्याण ज्वेलर्स आपने और मैंने बेचा इसलिए नीचे नहीं आया। सर्किट तब लगता है जब बड़े प्लेयर्स बेचते हैं। तो मेरे ख्याल से जी, आपका वीकनेस अब भी बरकरार है इसमें, जब तक डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक उसको दूर रहना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स आउट। ठीक है, अभी फिलहाल अवॉइड, नो नो, बिग नो नो है गाबा सर की तरफ से। भावेश जी पूछ रहे हैं
इज इट अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग ऑन HAL? सर ये स्टॉक अपने पीक से 40%, इनफैक्ट 30% करेक्ट हुआ है। अब क्या करना चाहिए? वैल्यूएशन वाइज सही लग रहा है आपको? HAL में बेट लग सकती है? 500 से 5400 500 चला गया था 10 टाइम्स हम्म। बिना। अब उसके बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना। अब थोड़ा नीचे आने हम्म। दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, उड़ान बढ़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी इसको लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग होगी। फिर एक सपोर्ट मिलेगा, फिर वहां से अपमूव मिलेगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है HL। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अपनी जगह पर, इस जगह पर नहीं। इन्वेस्टर हैं आप तो अच्छा है, ट्रेडर हैं तो फिलहाल अभी वाव नहीं लग रहा ये। प्रेस्टिज पे सवाल है आलिया जी का। आज रियल्टी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी सर। इनफैक्ट हमारी सहयोगी ने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। लग्जरी हाउसिंग की जो खरीद है वो काफी ज्यादा, डिमांड इनफैक्ट बढ़ती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, सर एक बढ़िया सा घर दिला दो मुझे भी लग्जरी मुंबई में बालकनी वाली मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मुंबई में रहोगे? हाँ, मैं मुझे सिटी अच्छी लगती अच्छी, वाकई में अच्छी सिटी है, मच मच है। बेटर हाँ। सिटी। ब्यूटीफुल सिटी, लवली सिटी, सेफ सिटी। यू कैन गो एट सेफ, नाइट या एट 12 सर। o'clock 1 o'clock, एब्सोल्युटली सेफ। तो इंडीड सर, होप ऑफ अग्री। कोर्स आपको घर मिल जाएगा। लेकिन प्रेस्टीज में आज एक अच्छा आपको मिला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लगता है इसमें थोड़ा डिप पॉसिबल है। 2-3 दिन पहले हमने एक लो देखा है, अगर वो ब्रीच हो जाएगा तो और गिरावट आएगी। मुझे लगता है थोड़ा डिप पॉसिबल है प्रेस्टीज में। वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह प्रेस्टीज में जब पॉसिबल है। फिलहाल ये रणनीति आपके लिए आती हुई। और देखिए ये वाले आप क्वेश्चंस बहुत आएंगे सर। हुडको में क्या करें, NHPC में क्या करें, PSUs में करें क्या? हुडको में बात कर लेता हूँ मैं। हुडको का हम्म। आपने बात की तो, वर्ल्ड हुडको में लेके अपमूव मिला है 3 दिन से, लेकिन ये फिर ऊपर चला जाएगा 240 में, अटक सकता है। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, हम्म। 217 का एक स्टॉप लगाएंगे चले तो 240 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्योरली प्रोमेट ट्रेडिंग बैट। लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन है, करेक्शन से निकला बरोबर नहीं है बाहर। इट हैज टू कम आउट डिसाइसिवली फ्रॉम करेक्शन, तब कहेंगे ये अपमूव मिलेगा। फिलहाल एक ट्रेडिंग बैट बनता है हुडको पे 240 तक। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग पैटर्न ये लेवल से इम्पोर्टेंट है। शिशिर जी कह रहे हैं गाबा सर बिग फैन। और भी सवाल, जगदीश जी कह रहे हैं ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? हालांकि जिस तरीके से रेजिग्नेशंस हुए हैं इस बड़े पद से, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन रहा ये स्टॉक। अभी ईज माई ट्रिप चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे इट्स नॉट इजी, हैं? वीक लगता है। 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब तक बाई सिग्नल नहीं है। जो रिसेंट लो हमने देखा है, ऑल टाइम लो करीब शायद देखा है हमने, करीब 9 रुपया। मतलब दैट इज बिलो 10 रुपीज। अगर वो 10 रुपया भी, आई थिंक मुझे वीक लगता है चार्ट। दैट्स इट। मेरे पास ये स्टॉक होता था, चार्ट्स आई वुड वीक है। एग्जिट। हम्म। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ध्रुव जी आसिम मैम, एक सेकंड। अडानी पार पे सर सवाल है। एक तो हिंडनबर्ग सर, जब मैं सुबह न्यूज़ देखी हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई सर। कोहराम बिल्कुल मचा रखा दुकान था बंद होनी भी लेकिन थी। दुकान दुकान बंद होनी भी चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर हम्म। रिसर्च आउटफिट कोई होता है तो उसको होना चाहिए इम्पार्शियल। वो पहले शॉर्ट करते हैं, फिर रिसर्च हम्म। रिपोर्ट निकालते हैं। दैट इज फ्रंट रनिंग। अगर ये हिंदुस्तान में एग्जैक्टली। होते तो दुकान तो पहले ही कार्रवाई बंद हो हो गई चुकी होती। थी, बंद हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ये लकी है कि अमेरिका के लॉस अलग है। हम्म। ये फ्रंट रनिंग इज फ्रंट रनिंग। या तो आप ट्रेड एग्जैक्टली। कीजिए, या तो फिर आप रिसर्च सपोर्ट करिए। यू कैन सेल, हम्म। टेक अ पोजीशन एंड फिर रिसर्च सपोर्ट निकालें। टोटली ग्रॉसली अनप्रोफेशनल कह सकते हैं। दुकान तो बंद होनी थी, हम्म। अच्छा हुआ बंद हुई। देर ही सही लेकिन अच्छा हुआ बंद हुई। बिल्कुल सर। अडानी पार पे व्यू चार्ट्स का इंडिकेट कर आई थिंक अडानी पार लगता है ठीक है, लगता है। लेकिन लो लेवल शायद एक सपोर्ट मिल सकता है। 2-3 दिन पहले हमने एक अच्छा मुंह देखा है अडानी पावर में, रहे और हैं। वो है करीब 450 के आसपास। अगर वो सस्टेन कर लेता है तो फिर अप मूव मिलेगा। लेकिन 2 बार यहाँ से एक अप मूव मिला है, तो शायद लगता है 450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अडानी पावर में। इसके आसपास मिलता तो लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब तो दुकान भी बंद हो गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल फिर वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। जी। और सवाल लकी व्यूअर है हमारे, मनीष जैन जी का सवाल आ गया मेरी नज़रों के सामने। विशाल मेगा, हालांकि सर चार्ट अभी तो छोटे ही होंगे। विशाल मेगा मार्ट पे सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? विशाल मेगा मैं चार्ट निकाल लेता हूँ।
मुझे चार्ट हाँ। छोटे सब कुछ फर्क नहीं हम्म। पड़ता। 2 दिन का चार्ट होगा तो भी मैं बता दूंगा आपको। स्ट्रक्चरली मुझे ठीक नजर एक्सपर्टीज आता है है सर विशाल, आपकी। जो करीब 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये विशाल मेगा मार्ट दूसरा है, शायद मैंने दूसरा निकाला है विशाल, विशाल मेगा मार्ट। हाँ सर, आज लेट मी 4% तेज हो के करीब 109 के लेवल पर क्लोज हुआ है। 118 वाला है कौन सा, 109 वाला है? मेरे पास 109 अलग ही वाला। चार्ट है। विशाल मेगा मार्ट देखो, विशाल मेगा मार्ट ना, मेरे विशाल मार्ट मिल गया। हाँ, एक ठीक सौ है। बारह रुपये हम्म। ट्रेड कर रहा है वो वाला। जी सर। थोड़ा वीक है, नहीं आई थिंक आई हैव द हम्म। रॉन्ग चार्ट, इट्स नॉट फेयर टू कमेंट ऑन अ स्टॉक जिसका चार्ट मेरे पास नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आई थिंक आप आई अवॉइड। जब चार्ट्स जब मिल जाएंगे तब हम सवाल लेंगे। तो कोई एक और सवाल बिल्कुल। लेके फिर हम वाइंड अप करने की ओर बढ़ते हैं। सागर जी पूछ रहे सीजी पार फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स, गुड प्राइस टू एंटर नाउ। अभी करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री की जा सकती है सर सीजी पार में? नहीं, थोड़ा आने दो नीचे। अब ट्रेड कर रहा है सीजी पावर 626 के आसपास, लेने की जगह कहाँ होती है हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए? मेरे ख्याल से 500 एक जगह अच्छी है, 450 500 जोन, अगर वहां पर मिल जाता है सीजी पावर तो ले लेना चाहिए। हम्म। फिलहाल आई थिंक अवॉइड इट। अगर मुझे इन्वेस्ट ठीक है। करता तो आई वेट फॉर माय प्राइस। हम्म। कौन से लेवल पे तब कब कितनी नीचे आए सर जब तब एंट्री लें? 450 500 जोन्स। 450 500 जोन्स पे जब आए तभी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं इस सरारे की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और पूरे थैंक वक्त यू। इनफैक्ट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे अलग, फेसबुक पे अलग, अच्छे खासे तादाद में हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े रहे, और सवालों की तो लड़ी लगी हुई थी, झड़ी लगी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम सवालों के जवाब थैंक यू, देने के लिए। शुक्र, दर्शकों का भी थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए, और जिनके भी सवाल रह गए होंगे हम कल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे मार्केट के पंचनामे में। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। थैंक यू।